learn gravitation के satellites के different cases. What are the different cases of satellite? तो हम सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला स्टेप देखने वाले हैं. पहली बार हम सीखेंगे कि सैटेलाइट लॉन्च कैसे होता है, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट. एंड वी आर आल्सो गोइंग टू लर्न व्हाट इज क्रिटिकल एंड एस्केप वेलोसिटी इन टुडेज लेक्चर. तो आपको 45 मिनट का एक नया जर्नी वी आर गोइंग टू लर्न. वी आर मूविंग टुवर्ड्स सैटेलाइट्स, हम सैटेलाइट में जा रहे हैं. ओके, तो यहाँ ये है हमारा अर्थ का सेंटर और नॉर्मली ये हमारा एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर जो 480 किलोमीटर एज पर स्टूडेंट वाज सेइंग दैट सर 480 किलोमीटर तक आइनोस्फीयर एग्जिस्ट करता है. तो हम कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च कहाँ करते हैं? सरफेस से करते हैं सैटेलाइट को लॉन्च. कहाँ तक लेके जाते हैं मिनिमम? तो वी टेक टू अ सर्टेन हाइट. व्हाट डू यू मीन बाय दिस सर्टेन हाइट? Till the atmosphere. Yes, above the atom. at least 500, greater than 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर के ऊपर या 480 किलोमीटर के ऊपर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में लॉन्च नहीं करते. व्हाई एटमॉस्फेयर में लॉन्च नहीं करते? कोई सैटेलाइट एटमॉस्फेयर में लॉन्च नहीं हुआ? नहीं, आज तक तो कोई सैटेलाइट एटमॉस्फेयर में लॉन्च हुआ. क्यों नहीं हुआ एटमॉस्फेयर में लॉन्च? बिकॉज उसका फ्रिक्शन जो है वो उसे प्रॉब्लम करेगा. फ्रिक्शन जो है उसके कारण अभी सैटेलाइट इज ट्रैवलिंग, अगर सैटेलाइट जा रहा है या घूम रहा है तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट होगा. तो मे बी देयर इज अ चांस दैट सैटेलाइट का स्पीड अच्छा खासा होता है, तो मे बी देयर इज अ चांस दैट इट कैन गेट बर्न. जैसे आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने बताया था भूमिका चावला. Yes, sir. क्या यस था? भूमिका कल्पना चावला. कल्पना चावला, करेक्ट. तो आई होप दैट यू रिमेम्बर. सिर्फ हीरोइन के नाम मत याद रखो. कोई ऐसे भी एस्ट्रोनॉट से जो गए थे और जिन्होंने लाइफ, अपनी लाइफ उन्होंने कुर्बान कर दी. तो दैट सैटेलाइट जो रिटर्न आ रहा था बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वो ऐसा हो गया. तो सैटेलाइट को मिनिमम कहाँ लॉन्च करेंगे? सर्टेन हाइट पे विच इज ग्रेटर देन 480 किलोमीटर अबव द एटमॉस्फेयर. ओके, उसके बाद सैटेलाइट को मिनिमम 2 स्टेज ऑफ रॉकेट, जो सैटेलाइट का फ्यूल होता है वो 2 स्टेज होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय 2 स्टेज? 1 स्टेज क्या करता है? 1 स्टेज टेक टू अ सर्टेन हाइट. फिर क्या होगा? रिमोट कंट्रोल से एक्चुअली ऐसा नहीं कि यही जाके उसको घुमाएंगे. हॉरिजॉन्टल और क्रिटिकल वेलोसिटी. यस, हॉरिजॉन्टल में पहुंचा के उसे क्रिटिकल वेलोसिटी देंगे. क्या देंगे? क्रिटिकल वेलोसिटी. और यहाँ वेलोसिटी जो देते हैं ना, क्रिटिकल लेने से पहले मैं कहूँगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. अब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना दिया है उसकी बेस पे हमें सारे केस लर्न कर रहे हैं. देयर आर 5 केसेस ऑफ सैटेलाइट लॉन्चिंग. तो यहाँ तक कोई डाउट है? लास्ट लेक्चर का यहाँ तक मैंने पढ़ाया था. No, sir. नो सर. No, sir. So, yes. What is the name of topic? Launching of satellite. In that we study 2 things. The object is above the certain height. Certain height से वो satellite को launch करेंगे. Single stage rocket cannot launch a satellite. Minimum 2 stage. It means that 3 stage rocket can launch. Yes. Minimum 2 stage. It means you understand that minimum मतलब कम से कम 2 होने चाहिए. 3, 4, 5, 400, 500 कितने भी चलेंगे. But 2 से कम होगा तो नहीं चलेगा satellite launching के लिए. ओके, आफ्टर दैट सैटेलाइट वहां पहुंच गया और उसको रिमोट कंट्रोल से ऐसा घुमा दिया. अब सेकंड स्टेज ऑफ फ्यूल जो इंपार्ट कर रहे हैं, सेकंड स्टेज ऑफ फ्यूल, तो अब उसको एक वेलोसिटी देनी पड़ती है. वो वेलोसिटी कितनी होती है? अगर किसी ने मिशन मंगल देखा होगा तो मुझे इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. दे नोज दैट कि सैटेलाइट को उधर लेके गए, अभी फ्यूल चालू करो, वो बोलते हैं वहां पिक्चर में. अगर नहीं देखा तो आज का आपका होमवर्क है, पिक्चर देख लो रात को 9 से 12. देखिए बहुत अच्छी बात है, बट रिविजन करना है तो मिशन मंगल. तो सैटेलाइट लॉन्चिंग किया है उन्होंने, कितना मस्त किया था. और आई एम जब मैं फिजिक्स का कोई पिक्चर देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है कि यार कितना मस्त चीज दिया है उन्होंने. हाँ, वो जैसे बाकी पिक्चर देखता हूँ ना, वो मैट्रिक्स पिक्चर था एक, तो बहुत अजीब लगता है मुझे. कुछ भी दिखाते हैं. और दूसरे तो साउथ इंडियन पिक्चर देखे होगे आपने, कैसे उड़ाते हैं वो. हाँ सर. शेट्टी का पिक्चर होता है, शेट्टी कौन है वो? रोहित शेट्टी. हाँ, उसके पिक्चर देखे होगे आपने, तो वो खतरनाक उड़ाता है. बट वैसा हाँ, अगर वो फिजिक्स की बात करें तो ऐसा नहीं होता. फिजिक्स वाला पिक्चर दिखाया था, बहुत मस्त लगा था मुझे. वैसे ये सैटेलाइट का लॉन्चिंग भी मुझे बहुत अच्छा लगता है. सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला स्टेप, अब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी दोगे आप, उसकी बेस पे रहता है कि वो घूमेगा या घूम जाएगा. घूमेगा या गुम जाएगा. चंद्रयान घूम गया, चंद्रयान 1. तो हमें वो देखना है कि ये सैटेलाइट घूमता है या गुम जाता है. लेट्स सी.
So any doubt till now? No, sir. No, sir. क्या लर्न कर रहे हैं हम सर? क्या लर्न करने वाले हैं? आप बार बार कह रहे हो टॉपिक लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट लर्न करने वाले, उसकी 5 केस क्या है? 5 केस सर, यस। तो उसके लिए हमें 2 टर्म लर्न करने पड़ेंगे। व्हाट आर द 2 टर्म्स? क्रिटिकल एंड एस्केप। जब तक ये नहीं जाते हम उसके आगे नहीं जा सकते। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है और एस्केप वेलोसिटी क्या है? तो क्रिटिकल इज द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू अ सैटेलाइट एट अ सर्टेन हाइट। Minimum velocity given to a satellite at a certain height so that it revolve around the satellite in a circular orbit. लिखने का पार्ट बाद में बताऊंगा, समझने की कोशिश करो कि वो मिनिमम वेलोसिटी है। ये अर्थ है, ये सैटेलाइट यहाँ लॉन्च किया है फर्स्ट स्टेज ने, अब इसको यहाँ वेलोसिटी देनी है। तो मिनिमम वेलोसिटी होती है एट सर्टेन हाइट so that it revolve around the earth in a Circular orbit. सैटेलाइट को यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और वो अगर क्रिटिकल है तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। बट आपने अगर मेरा सेंटेंस सुना होगा तो मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू अ सैटेलाइट एट अ सर्टेन हाइट। आप अर्थ पे रह के उसको सैटेलाइट को वेलोसिटी नहीं दे सकते। यहाँ आपके ऑब्जेक्ट है, आप इसको क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए था, सपोज 10 किलोमीटर पर सेकेंड दिया था, सपोज 10 किलोमीटर पर, तो मैंने इसको 10 किलोमीटर दिया, नहीं चलेगा। क्रिटिकल देना है तो सर्टेन हाइट पे, वो सर्टेन हाइट आपको मालूम है कौन सी होती है एटमॉस्फेयर के आगे, तो डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू अ सैटेलाइट। मुझे क्यों दोगे आप? सैटेलाइट को दोगे। द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू अ सैटेलाइट कहाँ कहाँ? At certain height. At a certain height. so that So that the satellite can move in a circular orbit around the Earth. so that it revolve around the earth in a circular orbit. Correct, very good. That अभी critical velocity का definition लिख सकते हो। The minimum velocity given to a satellite at a certain height so that it revolve around the earth in a circular orbit. जो बच्चे रट्टा करते हैं उन्हें 3 बार सिखा होगा तो भी नहीं आएगा, पर जिन्हें समझ में आया वो पार्ट लिखो, कोई डाउट हो तो पूछो मुझे। रट्टा वाले स्टूडेंट बार बार पूछेंगे सर क्या बोला, वापस एक बार बोलो। हाँ बोलो कोई बोला रिपीट। आवाज नहीं है। का कहा, मुझे नहीं सुनाई दिया। डेफिनेशन रिपीट करता हूँ। द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू अ सैटेलाइट एट अ सर्टेन हाइट। मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू अ सैटेलाइट एट अ सर्टेन हाइट so that it revolve around the earth in a circular orbit. So that it revolve around the earth in a circular orbit. The minimum velocity given to a satellite at a certain height, minimum velocity given to a satellite at a certain height so that it revolve around the earth in a circular orbit. कोई डाउट है तो पूछो। सर हमें क्रिटिकल वेलोसिटी के आगे नहीं बढ़ना है, पहले ये सिखाओ अच्छी तरह। वी आर लर्निंग एंट्रेंस विद दिस टॉपिक, रिमेंबर। तो मैं आपको जल्दी ही एक पीडीएफ भी बताऊंगा। तो यार मुझे लगता है मैंने लास्ट टाइम कहा भी था कि यू विल बी लर्निंग एंट्रेंस ऑफ दिस चैप्टर खतरनाक। तो आपको समझेगा कि व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस चैप्टर इज 11, 12 और एंट्रेंस सब इसका हो जाएगा अपना। केवीपीवाई का एग्जाम का फॉर्म निकल गया है, अगर किसी को पता नहीं है तो मैं अनाउंस किया है। केवीपीवाई किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, इसका फॉर्म निकला है आज ही, 31 जनवरी लास्ट डेट, सॉरी 31 जनवरी एग्जाम का डेट, वो भी टेंटेटिव है। क्या है वो एग्जाम, उसके ऊपर पूछो भी। यस, इलिप्टिकल, व्हाई नॉट? सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाना है हमें। इलिप्टिकल में बहुत सारे केसेस हम वो लर्न करेंगे, बट क्रिटिकल वेलोसिटी उसे कहते हैं जिससे वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। डेफिनेशन है कि हम सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है उसे क्रिटिकल, बाकी इलिप्टिकल में घूम सकता है, बट हम उसे क्रिटिकल नहीं कहेंगे। तो मैं
अब escape क्या है? Escape, the minimum velocity given to a satellite from the Earth's surface, from the Earth's surface, so that it escapes the Earth gravitational field, so that it escapes the Earth gravitational field. आपको ये 10th standard में था क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Velocity भी था. Yes, sir. First What is escape velocity? The velocity which is provided to the rocket so that it can escape the gravitational field of the Earth. The minimum velocity given to a satellite so that Velocity. Yes, minimum velocity given to a satellite from the Earth's surface. A velocity given to satellite to escape gravitational pull of Earth. Okay, but आप लोगों ने मिस्टेक क्या पता है? It is given from the Earth's surface. Minimum velocity given to a satellite from the or any object. किसी भी ऑब्जेक्ट को दे सकते हो, सैटेलाइट को ही नहीं. अब ये क्या है सर? आप सैटेलाइट को लॉन्च करते थे, ये इसके वेलोसिटी में आपने ऑब्जेक्ट कहा. मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट में सैटेलाइट आता है? हाँ आता है. बट लॉन्च हम क्रिटिकल में आपने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कहा? क्योंकि हम ये सर्टेन हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट को क्यों लेके जाएंगे? सैटेलाइट को ही लेके जाएंगे. उसमें कोई चेंज नहीं है सर. वो ऑब्जेक्ट कहो ना इसको. जैसे आपने सैटेलाइट को एक सर्टेन हाइट पे लेके गए थे ना. तो रिमेंबर देयर इज टू टर्म्स डिफरेंट. फर्स्ट, critical velocity is minimum velocity given to an satellite at a certain height so that it revolve around the Earth in a circular orbit. But escape, the minimum velocity given to an object from the Earth's surface. कहाँ से दिया जाता है? From the Earth's surface, so that it escape the gravitational field, Earth gravitational pull, Earth gravitational influence. ये सब अलग अलग वर्ड है अलग अलग बुक्स के हिसाब से. क्रिटिकल एंड एस्केप समझा? Yes, sir. किसी को लिखना Yes, होगा sir. तो लिख लिया होगा, क्योंकि अभी आपने कहा Yes, sir. आपको. Done. हाँ, बट आपने ये चीज मतलब लिखा ना, इट इज गिवन फ्रॉम द अर्थ सर्कल एंड दिस इज गिवन अबव द अर्थ सर्कल. ओके, तो क्रिटिकल और एस्केप मालूम पड़ गया. तो हमें 5 केस लर्न करने में. आपको था ये 5 केस सैटेलाइट लॉन्चिंग का? यस और नो? आपको केसेस थे? इलिप्टिकल, सर्कुलर, पैराबोलिक, वाले केसेस थे? No, sir. ओके. नहीं सर, ऑर्बिट के बारे में था खाली. हाँ, ये अर्थ है और ये सैटेलाइट को मैं लॉन्च कर रहा हूँ इस जगह पे at a certain height. Obviously it is outside the atmosphere. Now इसी जो वेलोसिटी दी जाती है उसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहते हैं. तो आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी देनी हो सकती है? तो 5 केसेस दैट आई एम राइटिंग हियर ऑन द बोर्ड. लेस देन क्रिटिकल दे सकते हो आप क्रिटिकल भी दे सकते हो, आप क्रिटिकल से ज्यादा दे सकते हो, बट स्किप से कम दोगे. स्किप नहीं हुआ. आप स्किप भी दे सकते हो और आप स्किप से ज्यादा भी दे सकते हो. व्हाट आर द 5 केसेस? अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है. मैं आपके लेवल के हिसाब से थोड़ा अलग बोलता हूँ कि आपकी मार्क्स परसेंटेज 60 आना बहुत अच्छी बात है, बट 60 से कम भी आता है. 60 आ सकता है, 60 से ज्यादा आया बट 90 से कम आया. आपको 90 आया और 90 से ज्यादा आया. मुझे लगता है ये 60-90 वाला कंसेप्ट 5 केसेस समझने के लिए बहुत आसान है. आपको अगर आपका टारगेट है कि मुझे 11th या 12th में आई वांट दिस कंडीशन, तो यस आपको एस्केप होना पड़ेगा, एस्केप से ज्यादा होना पड़ेगा. हाँ, बट ये 5 केस क्या है? हम नॉर्मली अपने स्टूडेंट से इजीली मैं फिर 60-90 बोलता हूँ. बाकी मैं दूसरी जगह तो ये यूज करता हूँ 35 एंड 60. पास होगा न, पहले नहीं होगा पास. सर आपके साइंस हाँ, साइंस गलत है शायद. किधर बेटा? और 90-60 में. हाँ हाँ, 60 से ज्यादा. हाँ, 60 से ज्यादा, 90 से कम. करेक्ट. यहाँ मैंने मार्क्स लिखता हूँ सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड. मार्क्स और परसेंटेज. यस, तो 90 से कम बट 60 से ज्यादा ऐसा भी होता है. अभी बहुत सारे बच्चे इसके अंदर हैं.
कुछ है जिनको 90 था और बहुत ऐसे हैं जिनको ग्रेटर देन 90। लेस देन 60 वाला भी बोलता है सर मैं तो हूँ ना, मैं भी तो हूँ, क्यों छोड़ दिया मेरे को। हाँ बहुत सारे बच्चे ये और ये है, मानता हूँ, बट ये कंसेप्ट नहीं लर्न करना, ये हमारा कंसेप्ट है क्रिटिकल एंड एस्केप। व्हाट इज क्रिटिकल से कम होगा तो क्या होगा सर, क्या क्या होगा, हो जाएगा सैटेलाइट घूमेगा, सर्क्यूलर नहीं घूमेगा। मैं 5 केस में ना पहले केस का डायग्राम नहीं बनाना है, फर्स्ट केस का डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, मैं सिखाऊंगा समझने के लिए आपको। आप अपने रफ नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो, बट एग्जाम में ये फर्स्ट केस का डायग्राम नॉट रिक्वायर्ड, 4 केस आगे के डायग्राम्स रिक्वायर्ड है। एग्जाम में केस कितने लिखने हैं, 5 केस लिखने 5 केस है, बट 4 ही डायग्राम में बनाए। क्यों सर, क्योंकि वो 2 इलिप्टिकल है ना, आपको मैं बताऊंगा, दोनों केस एक साथ नहीं बन पाएगी, इसीलिए उन्होंने 4 के लिए बोला। ओके, व्हाट इज फर्स्ट केस, वेलोसिटी इज क्रिटिकल से कम। What do you mean by that, क्रिटिकल से कम? सर वो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं घूमेगा, इतना मालूम है मेरे को। सर्कुलर ऑर्बिट के लिए क्रिटिकल होना चाहिए, बट आपने वेलोसिटी क्रिटिकल से कम दी है, तो ये सर्कुलर नहीं घूमेगा सर। तो क्या होगा? हाँ क्या होगा? वेलोसिटी गिवन इज, भाई आपका माइक, आपका नेटवर्क है ना, जो आंसर दे रहे हैं उससे प्रॉपर नहीं होगा तो आपका आवाज ब्रेक हो जाता है, तो आई वुड नॉट एबल टू हियर दैट व्हाट यू आर सेइंग। So sometimes use the mic, sometimes use the chat. Ritank Dixit mic बंद। तो मैं तो प्राइवेट रूम में बैठा हूँ, आवाज भी नहीं आएगा। ओके, आ तो रहा है, मेरे में से नहीं आ रहा है सर। हम दोनों ही हैं माइक में। ओके ठीक है, चलो। कोई नहीं चलेगा। हमारा जो क्रिटिकल है, ये वेलोसिटी क्रिटिकल से क्या है, कम है, तो क्या होगा, सैटेलाइट है ना, अब डायग्राम ही नहीं बनाना है, इसलिए मैं आपको एक रफ में डायग्राम बना के देता हूँ। ये हमारा अर्थ है और ये सैटेलाइट को यहाँ लॉन्च किया था, तो अगर वेलोसिटी क्रिटिकल से कम होगा तो ये इलिप्टिकल पाथ करेगा। कौन सा पाथ? इलिप्टिकल। तुम्हारा क्वेश्चन था सुमित की इलिप्टिकल क्यों नहीं, इलिप्टिकल वाला जो भी केस पढ़ा बताऊंगा आपको, समझ में आएगा कि इलिप्टिकल में थोड़ा प्रॉब्लम है। वेलोसिटी इज लेस देन क्रिटिकल, देन इट फॉलोज अ इलिप्टिकल पाथ such that the height of projection is apogee. Apogee मतलब maximum distance of ellipse. I hope you remember apogee, perigee मतलब कमी distance, apogee म्हणजे जास्त distance. Height of projection is apogee and perigee lies at 180 degree. Perigee lies at 180 डिग्री। से समझा नहीं, ये 180 डिग्री मतलब जहां हाइट ऑफ प्रोजेक्शन है उसके बरोबर अपोजिट साइड में, डायगोनली अपोजिट साइड में, डायमेट्रिकली, डायमीटर समझता है ना, डायमेट्रिकली, डायग्रामेटिकली, डायमेट्रिकली अपोजिट साइड 180 डिग्री, 180 डिग्री पे वो पेरिजी होगा। सर आपने जो डायग्राम बनाया ना उसमें पेरिजी तो ये दिखता है सर, कम वाला को ये दिखता है, आपका ये पेरिजी नहीं दिखता। आई नो, दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि ये डायग्राम नहीं बनाना, बहुत मुश्किल से वो डायग्राम बनाया जाता है जो उसके अंदर आपको पेरिजी बरोबर यहाँ से दिखेगा। पर मुझे अगर सिखाना है आपको, टू टीच यू, तो मुझे ऐसा ही डायग्राम बनाना है। वापस से बनाता हूँ मैं डायग्राम आपको। मैंने कहा जिस तरह की ये डायग्राम इज नॉट नेसेसरी, बट इफ यू डोंट ड्रॉ द डायग्राम देन यू, मतलब आपने ये डायग्राम देखा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि केस क्या है। ये अर्थ है, ये हाइट ऑफ प्रोजेक्शन है, और हाइट ऑफ प्रोजेक्शन से इलिप्टिकल बात करता है, इलिप्टिकल इस तरह मुझे दिखाना है। अब आपको मैं एकदम अच्छा इलिप्स बना के नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट देन देयर इज, ये जो है ना पेरिजी लाइज एट 180 डिग्री, उनका कहना है हाइट ऑफ प्रोजेक्शन इज एपोजी। मिनिमम आपको टेक्स्ट बुक में भी डायग्राम नहीं मिलेगा, मैं बना के दिखा रहा हूँ। पेरिजी लाइज एट 180 डिग्री। ओके, सैटेलाइट की वेलोसिटी अगर क्रिटिकल से कम है तो वो इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है, समझा?
कौन सा पाथ फॉलो करता है? इलिप्टिकल पाथ। सर इलिप्टिकल पाथ में क्या होता है? तो हाइट ऑफ प्रोजेक्शन इज एपोजी एंड पेरिजी लाइज एट 180 डिग्री। पेरिजी लाइज एट 180 डिग्री। 180 डिग्री। देन अब पेरिजी में आते हुए, ध्यान से सुनना, अभी तक फर्स्ट पॉइंट खत्म नहीं हुआ। अगर पेरिजी में आते हुए वो अगर एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएगा तो कैसे आएगा? आपने सैटेलाइट को अबो एटमॉस्फेयर लॉन्च किया था, बट वो तो सर एपोजी था ना, पेरिजी में भी नीचे आए। पेरिजी है ना वो, मतलब यहाँ उसमें वो एटमॉस्फेयर में अंदर आ सकता है। समझ रहा है? पेरिजी में वो अंदर आते समय एटमॉस्फेयर के अंदर आ सकता है। अगर एटमॉस्फेयर अंदर आ जाएगा तो क्या होगा? सैटेलाइट में आग लगेगा। फ्रिक्शन वगैरह बर्न हो जाएगा। फ्रिक्शन हाँ, होगा। वो स्पाइरल पाथ सर फॉलो करते फ्रिक्शन हुए, होके बर्न होगा। हाँ वो डिपेंड करता है आपने कौन से डायरेक्शन में भेजा है। वो स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए अर्थ पे गिर जाएगा। स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए इस तरह से ये यहाँ एंटर हुआ और ऐसा करते हुए अर्थ पे गिर जाएगा। इतना डायग्राम समझ में आ रहा है कि? इसीलिए मैं वो बड़ा बना रहा हूँ। ये एटमॉस्फेयर के अंदर आ गया, एटमॉस्फेयर यहाँ है, सपोज ये एटमॉस्फेयर है यहाँ, और आपका ये जो पेरिजी करते हुए इलिप्टिकल ऑर्बिट, सुने तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो अंदर आ गया। इलिप्टिकल ऑर्बिट करने बोल रहा था ना, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में तो एटमॉस्फेयर के अंदर आ गया। एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे ही आया वो स्पाइरल पाथ फॉलो करके अर्थ के सरफेस पे जाके गिर गया। और हमें ऐसा नहीं चाहिए था। वी डोंट वांट दैट अ सैटेलाइट शुड बी लॉस्ट इन सच केस। दैट्स व्हाई वी कीप द वेलोसिटी इक्वल टू क्रिटिकल बट नॉट लेस देन क्रिटिकल। तो जब सैटेलाइट्स लॉन्चिंग होती है और सब तालियां बजाते हैं ना, बिकॉज दे हैड इम्पार्टेड द वेलोसिटी व्हिच इज ग्रेटर देन, मे बी लेस देन क्रिटिकल नहीं दिया उन्होंने, क्रिटिकल या फिर क्रिटिकल से ज्यादा भी देना। चंद्रयान में क्रिटिकल से ज्यादा चलेगी। ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट्स है जिसके अंदर हमें वेलोसिटीज अगर ज्यादा दे दोगे तो लॉस्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान होता है। 100 करोड़ ऐसा नहीं, बहुत, आपको पता होगा, मंगल मिशन मंगल देखा होगा तो आपको पता होगा। तो दैट सैटेलाइट इज हैविंग, वो सैटेलाइट लॉन्च करते समय आपको ये समझना है, पहला केस क्या है? फर्स्ट केस, व्हेन द वेलोसिटी इज लेस देन क्रिटिकल देन द सैटेलाइट फॉलोज इलिप्टिकल पाथ such that height of projection is apogee, perigee lies at 180 degree, and if it enters the atmosphere, then it will spiral down, and it will, if it enters the atmosphere, then it spiral down and fall on the earth's surface. Sir, अगर एटमॉस्फेयर में नहीं आया तो it will continues elliptical path. It will continues elliptical path. मुझे लगता है पहला केस आपको समझ में होगा कि वाई सी डायग्राम इज नॉट नीडेड। कैसे बनाओगे ये सब? एपोजी पेरिजी परफेक्ट कैसे बनेगा आपका? फिर पहले इलिप्स बनाने का, फिर सर्कल बनाने का बहुत ट्राई किया मैंने, फिर कैसा है, उतना आसान कहना होता है, मुश्किल करना होता है। तो और एग्जाम में पूछते ही नहीं, और ये केस को डायग्रामेटिकली उन्होंने दिखाया नहीं। So that's better to understand it. What is first case, everyone? If velocity is less than critical, then satellite will follow an elliptical path. Velocity is less than critical velocity. Yes, anyone can say the complete answer? Mitansh, what do you mean by this direction for critical velocity? Critical velocity की direction हमें कोई भी दे सकते हो आप, ये इस तरफ भेजो या उस तरफ भेजो, क्या फर्क पड़ेगा? अब वो सैटेलाइट वहां है, वो 360 डिग्री कहीं भी जा सकता है। हाँ, बट हॉरिजॉन्टल मतलब वो मालूम है आपको, और सरफेस को परपेंडिकुलर जाएगा। यस, स्पेस में घूमेगा। हाँ, कोई बता रहा था व्हाट इज द फर्स्ट केस? पूरा केस कोई बताएगा? कोई तो होगा जो if the velocity हाँ, sir, if the velocity is less than critical velocity, then it will rotate in elliptical path such that its height is at apogee and its perigee is at 180 degree. perigee lies at 180 And if it enters into the perigee lies at 180 degree. If it enters the atmosphere, then it will lost. Falls on the earth's surface. Then it will spiral down on Earth. then it will fall into the spiral path.
and if it does not enter the atmosphere, it will continue its elliptical path. Correct है. पार्थ, तुम बताओगे कुछ? पार्थ, Sir, yes, can you define the first case? पार्थ जैन. Okay. So velocity if it is less than critical तो ये केस समझ में आया. बाकी चार बहुत आसान है और चारों केस में इतना बड़ा पॉइंट नहीं है. जो मैंने अभी आपको पहला पॉइंट बताया वो ही इस डेरिवेशन 3 मार्क का आता है. 5 पॉइंट और 3 मार्क्स और डायग्राम. तो आपको ये डायग्राम, ये जो पॉइंट्स है सेकंड, वो समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वेलोसिटी सेकंड पॉइंट क्या होगा? आप बताओ मुझे क्या है सेकंड पॉइंट. मुझे तो बताने की जरूरत नहीं, कुछ लोग डायरेक्ट बता देंगे. बोलो. कोशिश करो. If velocity is equal to, yes, Critical velocity. ओके पार्थ. हाँ पर अरिन बोलो ना, वो पूरा सेंटेंस बोलो. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. हर्ष, तुमने लास्ट टाइम थोड़ा मिस्टेक किया था. वेलोसिटी इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी ऐसा नहीं बोलना है. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, क्योंकि आपका ये इधर तक आने के बाद हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया है. आपको प्रोजेक्शन वेलोसिटी कहो या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, समवेयर इन बुक यू से प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड समटाइम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. दोनों सेम है. आपको ये बोलना है कि हॉरिजॉन्टल है या प्रोजेक्शन वेलोसिटी. आप सिर्फ वेलोसिटी बोलोगे तो नहीं चलेगा. तो इफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी देन सैटेलाइट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ. खत्म. सेकंड पॉइंट समझा? Okay, sir. Yes, sir. बच्चे लोग आवाज आ रहा है Yes, मेरा? sir. Yes, sir. ओके. तो फर्स्ट केस समझ में आया सबको? फर्स्ट केस लिखा क्या आपने? इफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. ओके. टेक्स्ट बुक में मेरे से कोई है जिसके पास टेक्स्ट बुक है सामने? हैंड रेस करो. सामने टेक्स्ट बुक और ये केस पढ़ सकता है वो. मेरे पास है सर. हाँ दीक्षित, पढ़ो वो पॉइंट. यस सर, पढ़ता हूँ. सर पेज नंबर क्या है? दूसरा कोई है जिसको फटाफट पेज नंबर भी मालूम है? इमीडिएट चाहिए मेरे को, ढूंढना नहीं है. डायग्राम देखिए. sir, if the horizontal velocity is exactly equal to the critical velocity, the satellite moves in a stable circular orbit around the Earth. पहला केस दिया ही नहीं. नहीं वो सर, वो दूसरा केस बोल रहा है. हाँ फर्स्ट केस पढ़ो. यस जस्ट. Yes, sir. If tangential velocity of projection is less than critical velocity, the orbit of satellite is an ellipse with point of projection as apogee that is farthest from the Earth and Earth at one of the foci. उसके आगे नहीं दिया. Yes, sir. During this elliptical path, if the satellite passes through the Earth's atmosphere, it experiences a non-conservative force of air resistance. As a result, it loses energy and spirals down to the Earth. ओके. ये लास्ट पॉइंट हर्ष तुम पढ़ो. During this elliptical path, if the satellite passes through the Earth's atmosphere, it experiences a non-conservative force of the air resistance. As a result, it loses the energy and spirals down to the Earth. Okay. बट उसके बाद ये नहीं दिया इफ डज नॉट एंटर द एटमॉस्फेयर इट कंटिन्यूज द इलिप्टिकल पाथ. ऐसा नहीं लिखा. No, sir. ओके. Sir. मुझे लगता है सबको समझ में आया कि बेसिकली क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होना मतलब हमारा सैटेलाइट लॉन्च नहीं होगा. क्रिटिकल होगा तो सैटेलाइट लॉन्च हो गया. बट हम कभी कभी गलती कर देते हैं कैलकुलेशन में. उस हाइट पे क्रिटिकल वेलोसिटी जो चाहिए थी उससे ज्यादा दे दी तो क्या होगा? If the velocity of projection is greater than critical but less than escape. अब आपने क्रिटिकल से ज्यादा दे दी बट एस्केप नहीं होने दिया तो सैटेलाइट कौन सा पाथ फॉलो करेगा? तो द आंसर इज एलिप्टिकल अगेन. बट इन दिस केस कौन सा पाथ फॉलो करेगा? एलिप्टिकल.
but in that case the height of projection will not be the apogee. मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको ना। अभी आगे की केस आपको डायग्राम के साथ बतानी पड़ेगी। फर्स्ट केस आपने रफ में ड्रॉ किया होगा। माइक, ये अर्थ है और यहाँ सैटेलाइट हाइट पे मैंने इसको ये सर्कुलर ऑर्बिट बना रहा हूं। इतना अच्छा प्रैक्टिस नहीं है सर्कुलर ऑर्बिट का, पर बन गया सब, क्योंकि ये हाइट ऑफ प्रोजेक्शन है। अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्रिटिकल देन सर्कुलर, but it is greater than critical and less than escape, then it would be again elliptical. But in this case, ये थर्ड केस है ना, तो मैं इसे ब्लू मार्कर से ड्रॉ करता हूं। थर्ड केस, in this case the height of projection is not the apogee. थर्ड केस मैंने इलिप्टिकल बनाया है, आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ। ये हाइट ऑफ प्रोजेक्शन है, इस तरह से है वो। तो एपोजी ये नहीं है, मैक्सिमम डिस्टेंस तो कहीं और भी आ सकता है, आई एम नॉट श्योर कहाँ है। बट हमारा पहला केस तो जो था और इस केस में फर्क क्या है, उसमें हाइट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस एपोजी था और पेरिजी 180 डिग्री पे लाई करता था। बट यहाँ एपोजी नहीं है, वो हाइट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब वो पेरिजी भी वही नहीं आएगा, तो ये एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं होगा, मतलब इलिप्टिकल पाथ करते ही रहेगा, इलिप्टिकल पाथ करते ही रहेगा। अगेन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटर देन क्रिटिकल बट लेस देन एस्केप, एस्केप नहीं होगा, ठीक है। स्किप नहीं होना मतलब समझ में आ रहा है क्या? स्किप नहीं हो रहा मतलब वो बाहर अर्थ के एटमॉस्फेयर छोड़ के जाता ही नहीं, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर रहेगा, मतलब ग्रेविटेशन फील्ड के पुल में रहेगा। तो ये सर्कुलर नहीं कर रहा है, तो ये जाता है और एकदम दूर जाके, मतलब इलिप्टिकल का ये कोई दूसरी जगह पे जाके ये इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हुए वापस आएगा। पर उस केस में हाइट ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉट एपोजी। हाइट ऑफ प्रोजेक्शन है ना, जहां से लॉन्च किया था सैटेलाइट, मतलब जहां जिस हाइट पे लेके गए थे, वो मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं है, एपोजी नहीं है। एपोजी कहीं और लाई करेगा, मैंने तो ये ऐसे ही रैंडमली बनाया, कहीं भी हो सकता है, बट इट विल फॉलो एन इलिप्टिकल पाथ, दैट इज श्योर। एंड सर वो पेरिजी एटमॉस्फेयर के लिए लेना, वी आर नॉट श्योर दैट वो पेरिजी एटमॉस्फेयर के अंदर आएगा। अगर अंदर ही नहीं आता एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो इलिप्टिकल पाथ कंटिन्यू करेगा। मतलब थर्ड केस तो स्टेबल केस है, थर्ड केस है स्टेबल केस। कुछ सैटेलाइट ऐसे इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते रहते हैं। सर इसका ऐसा हमने सैटेलाइट लॉन्च किया है क्या ऐसा जो इलिप्टिकल? नहीं, हम सारे क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब हमें कैलकुलेशन करके क्रिटिकल वेलोसिटी निकाला और उसी वेलोसिटी से सबको लॉन्च किया है। कोई भी सैटेलाइट इलिप्टिकल ऑर्बिट में या कोई दूसरे ऑर्बिट में नहीं लॉन्च करना चाहते हम, बट हो जाता है, तो इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते करते वो घूमते रहेगा और मे भी कभी कभी वो एस्केप भी हो जाता है, डिपेंड करता है। मतलब इलिप्टिकल पाथ वाला तो मैंने अभी कोई सैटेलाइट सुना नहीं है कि वो इलिप्टिकल पाथ कर रहा है। एक तो लॉस्ट हो जाता है, या फिर अर्थ पे गिर जाता है, या फिर सर्कुलर में घूमता है। बट दिस इज द थर्ड केस वेयर सैटेलाइट विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ elliptical orbit. If the velocity of projection is greater than critical but less than escape, then satellite will follow elliptical path. But in this case, the height of projection is not apogee. Apogee may be lies at any other points. Third case समझा? Yes, sir. Escape से कम बट क्रिटिकल से ज्यादा, क्रिटिकल से ज्यादा बट एस्केप से कम। दिस इज दैट, ये जो ब्लू मार्कर से दिख रहा है वो, दिस वन इलिप्टिकल। नाउ फोर्थ केस, द वेलोसिटी इज, क्या है फोर्थ केस? एनीवन? Velocity is equal to escape velocity. वेरी गुड। द वेलोसिटी इज इक्वल टू एस्केप, तो क्या होगा सर? तो ये सैटेलाइट इस तरह से, if it is equal to escape, then वो सैटेलाइट पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। अब मुझे ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पैराबोलिक होता क्या है। पैराबोला आपको मैंने लास्ट लेक्चर में, सुबह वाले लेक्चर में बताया था पैराबोला क्या होता है। तो पैराबोला आपको मालूम होगा, फोर्थ केस, फोर्थ पैराबोला। तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा यहाँ से। हाँ ऑब्वियसली स्केप है सर, इसके वेलोसिटी दिया, तो ये यहाँ से बाद में कहाँ जाएगा? स्केप होगा सर, सिंपल लॉजिक है, स्केप हो जाएगा। आपने वेलोसिटी क्या दिया है? स्केप। तो ये घूमते हुए वापस आएगा क्या? स्केप सर। और फिफ्थ केस भी है,
What is fifth case? That is velocity is greater than Escape Escape velocity. velocity. Escape then we will velocity. follow a hyperbolic path. Hyperbolic path. What is first path? Elliptical. Second path circular. Third path elliptical. Fourth path parabolic. Fifth path hyperbolic. Velocity less than critical, equal to critical, greater than critical, but less than escape. And equal to escape and greater than escape. ये 5 केस के 5 अलग अलग पाथ होते हैं. इसका और इसका कंसेप्ट समझ में आया होगा. ये हमारा बहुत जरूरी वाला केस है. पैराबोलिक और हाइपरबोलिक में सर क्या होता है, कोई भी सैटेलाइट एस्केप से ज्यादा एस्केप होगा तो लॉन्च करने के बाद वो वापस तो अर्थ पे आएगा नहीं. तो आपको 4 देखो कौन से केस बनाने हैं. सीरियस 1 2 3 4. वापस यहाँ देखो तो ज्यादा समझेगा. 1 2 3 4. 5वां नहीं बनाना है. हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, सर्कुलर, एलिप्टिकल. हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, सर्कुलर, एलिप्टिकल. अब सर बोलोगे हाइपरबोलिक और पैराबोलिक ड्रॉ कैसे करना है. आप क्यों उसके अंदर जाओगे. हाइपरबोलिक ड्रॉ करना होगा पॉसिबल, बट आपको सिंपल सा हाइपरबोलिक सबसे बाहर वाला, उसके बाद पैराबोलिक, उसके बाद ये सर्कुलर, एलिप्टिकल आगे पीछे ही है. ये 4 केसेस आपको ड्रॉ करने हैं. यू ड्रॉ दिस. ये मत ड्रॉ करना, ये बाहर लिखना. मैंने इसके अंदर ही बना दिया. ओके, राइट डाउन एंड ड्रॉ. ये शॉर्टकट है और ये ड्रॉ करना है आपको फास्ट. Very good, Aryan. Yes, 3 case repeat again. Third case, Mansi, is velocity of projection is greater than critical but less than escape. म्हणजे तो बाहेर जाणार नाही, पण elliptical path फॉलो करून परत atmosphere च्या फिरत राहणार. उसमें वो क्या करता है, वो हाइट ऑफ प्रोजेक्शन वो एपोजी नहीं होता. मतलब एपोजी कहीं भी हो सकता है, बट एपोजी हाइट ऑफ प्रोजेक्शन नहीं होगा. ये 100% हाइट ऑफ प्रोजेक्शन इज एपोजी नहीं. पेरिजी लाइज एट 180 डिग्री. वो सब क्यों आएगा फिर. फर्स्ट केस तो एकदम अलग था एंड दिस थर्ड केस इज क्वाइट डिफरेंट. इसीलिए आपको 1 2 3 4 ही बनाना है, फिफ्थ वाला नहीं बनाना. ये है मानसी फोर्थ केस. थर्ड केस इसमें एपोजी कहीं भी हो सकता है. मैंने फिलहाल आपको इलिप्स समझाने के लिए बताया, बट आपको समझ में आएगा कि वो कहीं भी हो सकता है, एनीवेयर. वो ऐसा भी घूम सकता है. ओके, वो ऐसा भी घूम सकता है. कैसी भी इलिप्टिकल पाथ करे. सबको ये चारों केस समझ में आए. 5 केस बेसिकली, बट ड्रॉ सिर्फ 4. आपके पास महाराष्ट्र बोर्ड का सामने टेक्स्ट बुक है, आप ड्रॉ उससे भी कर सकते हो. मुझे पहले ही मैंने कहा था, अभी भी कहते रहता हूँ, मेरा डायग्राम बनाने में मुझे मार्क्स नहीं मिले आज तक. डायग्राम बहुत बेकार होता है. आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ अ प्रॉपर सर्कल ऑल्सो. अभी थोड़ा सीखा हूँ. अभी थोड़ा सा है, बट देन आई विल टेल यू दैट इतना बेकार सा डायग्राम बनाता था मैं. मुझे अर्थवॉर्म आया था एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए. अर्थवॉर्म वो सिर्फ ऐसा एक लाइन बनाने का और सिर्फ उसके अंदर कंपार्टमेंट बनाना है. वो भी नहीं आ रहा था मुझे. ऐसा कुछ है ना कंपार्टमेंट बनाने का, मुझे नहीं पता. ये क्या बनाया अर्थवॉर्म. आई वॉज हाँ, इक्वेशन से कैसे निकालते क्रिटिकल. ये हाइपरबोलिक और पैराबोलिक. वो बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वेशन नहीं है उसका. वो ये पाथ फॉलो करता है तो उसका इक्वेशन डिराइव करना मतलब बहुत बड़ा ग्रेविटेशन का पार्ट. दैट इज इन एमएससी. बट हाँ, वो जब फॉलो करता है तो वो इलिप्टिकल और पैराबोलिक आता है. हमें सिर्फ सर्कुलर वाला केस ही है सिलेबस में डेरिवेशन का, बाकी कोई केस नहीं है. ये आई हैड स्टडीड इन एमएससी दिस क्रिटिकल, इलिप्टिकल एंड सॉरी पैराबोलिक एंड हाइपरबोलिक. बहुत बड़ा डेरिवेशन है और इक्वेशन इस फॉर्म में आता है. x square by a square plus y square by b square is 1. ये इलिप्स का है. माइनस हुआ तो हाइपरबोला और पैराबोला इस फॉर्म में आता है. बहुत बड़ा इक्वेशन होता है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीजें होती है और फाइनली ऐसा इक्वेशन आता है. इसीलिए हम उसे फोर्थ केस और फिफ्थ केस को पैराबोलिक और हाइपरबोलिक कहते हैं. पैराबोलिक एंड हाइपरबोलिक. हाँ, ये अर्थवॉर्म बनाने मैंने बायो छोड़ दिया उसके लिए. I was not having that interest in bio of drawing the diagram.
वो लीव्स बनाना, उसके फिर वो टेरिडोफाइटा ना कैटाफाइटा, कितना सब कुछ था। मैं बोला ये छोड़ो यार, इतना फाइटा नॉर्मल है अपना। आई एम सेइंग अबाउट माय व्यू। हाँ, डॉक्टर्स है यहाँ कुछ लोग, मैं फिजिक्स पढ़ा था इसीलिए, कभी कभी मैथ्स भी, बट केमिस्ट्री बायो नहीं। केमिस्ट्री व्हेन आई 2000 मार्च 2000 व्हेन आई स्टार्ट, मैंने 12वीं मार्च 2000 में दिया, एंड जून ऑनवर्ड्स आई वाज टीचिंग इन सम ट्यूशंस। 12वीं वालों को सिखाता हूँ जून में। So I started my classes teaching in March 2000. तो ऐसा सिचुएशन था कि वो टाइम पे पढ़ना और सीखना मतलब बहुत मजा आता था कि अगर हम अपने फ्रेंड्स को कुछ सिखाते हैं ना तो हम भी सीख जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि दोस्त होने चाहिए, बट ऐसा दोस्त जो समझे हमारा फ्रीक्वेंसी। नहीं तो मुझे पता है आप लोग वो दोस्त ऐसे मिलते हैं जो बोलता है पबजी खेलते क्या आज, बट ये कभी नहीं कहता कि चल आज पढ़ते हैं। और 10 में से 9 बार वो पबजी खेलेगा, एक बार भी पढ़ने बोलता है तो भी ठीक है। बट मैं तो सोचता हूँ कि ऐसा कोई होता ही नहीं है जो अगर एकदम अच्छा दोस्त होगा तो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि कोई गेम खेलता है, चल पढ़ते आज, कभी तो बोलना चाहिए ना। तो एक टीचर से भी ज्यादा अच्छा एक दोस्त होता है, पता है। इसीलिए हम टीचर कहते हैं कि वो सीरियल आया ना, दोस्त बनना चाहिए। क्या है वो, कौन सा है वो दीक्षित? क्या सर? वो सीरियल नया आ रहा है आजकल टीवी पे, क्या पता, मेरे को नहीं पता सर। हाँ ओके। सर आप तो टॉपर थे ना आपकी क्लास के। किसमें? 12th में ना, 10th में था मैं, गुजराती मीडियम। फिर 11th में क्या हुआ सर? स्कूल में 11th में स्कूल में ना, सर, हाँ स्कूल में। 10th में स्कूल में टॉपर था, बट 11th में क्या हुआ कि सिर्फ आर्यन स्कूल से बच्चे नहीं आते ना कॉलेज में। कॉन्वेंट, ट्विंकल, कैनम, सुंदरम, सेंट जॉन, टीवीएम, इतने सारे बच्चे एक साथ होते हैं, कंपटीशन बहुत हाई रहता है, 11th में खो जाता है। वापस से अगर आप 12th में उससे दिखाते हो, 11th में अभी आपके पास टाइम है, आपको नंबर 1 की पोजीशन रखते हो तो आप कुछ हो। ये तो 10th में तो हम हमारे साथ से कोई पढ़ता नहीं था तो मैं फर्स्ट आ गया, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू बी, क्योंकि कंपटीशन नहीं था तो मैं मेरे लिए फर्स्ट था। मैं मेरी और सेकेंड वाले के बीच में 15% का डिफरेंस था, 15% का डिफरेंस, तो मुझे कंपटीशन ही नहीं था। जब कंपटीशन आया 11 में तब पता चला कि हम एक छोटे से जगह से बाहर जब आते हैं ना तो हमें पता चलता है कि ये इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं। अब इनके टैलेंट के सामने हमारा टैलेंट हमें दिखाना पड़ेगा। मितांश, सब हर्ष, मैनी स्टूडेंट्स आर देयर हु आर अरेन। जब हम हमारा टैलेंट दिखाना चाहते हैं ना हार्दिक, तो हमें वो मार्क्स ही दिखाना पड़ता है, आंसर देके नहीं, क्योंकि आप बोलने के लिए बहुत एक्सपर्ट हो, बट जब आपके मार्क्स दिखते हैं ना तो बोलता है हाँ ये टैलेंटेड है। और आजकल उन्होंने बहुत मस्त सिस्टम किया है कि कोई रट्टा करता था 10th में 90 जब वो आया, बट एंट्रेंस में यही काम आता है। यहाँ मेरे पास स्टूडेंट है 85 वाले, इतने टैलेंटेड है, बट वो परसेंटेज अच्छी नहीं ला पाए। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि 60 वाला भी बहुत टैलेंटेड होता है, बट प्रॉब्लम क्या है, उसे गाइडेंस और उसका हार्डवर्क अभी एमसीक्यूज एंट्रेंस में दिखेगा। ओके, सैटेलाइट्स का लॉन्चिंग, अब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे हम। व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? क्रिटिकल वेलोसिटी। यस करण, वेरी गुड, मेरा यार हूं मैं, वो सीरियल का नाम। हाँ, तो कहाँ थे हम? सैटेलाइट लॉन्चिंग के बाद क्रिटिकल वेलोसिटी। अब यहाँ थोड़ा सा चैप्टर 5th है ना, तो आपको एक कंसेप्ट सिखाना है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। एनीवन नोज व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? यस सर। F is equals to mv square upon r. Very good. mv square upon r. Centripetal force is mv square upon r. The force acting along radius towards center. Force acting along radius towards center is called centripetal force. तो सैटेलाइट क्या कर रहा है? घूम रहा है किसके आसपास? अर्थ के आसपास। कौन सी ऑर्बिट में? सैटेलाइट कौन सी ऑर्बिट में घूमता है? हम सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है उसको अंदर की तरफ कौन सा फोर्स होता है?
Centripetal force. Gravitational force. Centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? Gravitational force. ग्रेविटेशनल Gravitational फोर्स। force. इसका मास यम है, इसका मास स्मॉल यम है। ये वेलोसिटी है क्रिटिकल, ये वेलोसिटी है क्रिटिकल। जी एम एम अपॉन व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये रेडियस है, R plus H square. R plus H. R plus H वेरी square. गुड। R आर plus प्लस एच द होल स्क्वायर। तो हमें क्रिटिकल वेलोसिटी का डेरिवेशन मिलेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज जी यम यम अपॉन आर स्क्वायर। इसे मैं स्मॉल आर लिखता हूँ, स्मॉल आर। व्हाट इज स्मॉल आर? आर प्लस एच, एच बोलने में मजा है। एम एम कैंसल, व्हाट इज आर आर कैंसल, व्हाट इज वी सी देन? Under root. Very good. Under root gm upon r. Under root gm upon r. What is the value of r? 6400 kilo. What is small r? 1200. बेटा स्मॉल आर R क्या होता है? plus आर प्लस एच। R plus H. तो अगर एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है और हमें क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए? जी चाहिए, एम चाहिए, आर या एच? H. एच सिर्फ एक ही चीज चेंज हो रहा है, एच। जी ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट है सर। मास ऑफ अर्थ कहाँ चेंज हो रहा है सर? रेडियस ऑफ अर्थ भी नहीं चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है हाइट। आप कौन से सैटेलाइट, उस सैटेलाइट को कौन से हाइट पे लॉन्च करना चाहते हो? उस सैटेलाइट का हाइट लेना पड़ेगा, उस हाइट लेना पड़ेगा जहाँ सैटेलाइट को लॉन्च करना है। सर हम अलग अलग जगह पे क्यों लॉन्च करते हैं, अलग अलग हाइट पे क्यों लॉन्च करते हैं? सर क्या होगा कंसेप्ट उसका? तो अलग अलग जगह जो लॉन्च होगा ना उसका अलग अलग पीरियड होगा। सर पीरियड मतलब सैटेलाइट को घूमने के लिए जो टाइम लगता है ना वो, उससे क्या होगा? तो हमें कुछ सैटेलाइट है ना, कुछ सैटेलाइट ऐसे चाहिए कि वो 6 घंटे में पूरा करे और कुछ चाहिए 24 घंटे में पूरा करे। सर 24 घंटे में पूरा करेगा हमारे लिए क्या काम आएगा? 24 घंटे में पूरा करेगा मतलब अर्थ का रोटेशन और उसका भी रोटेशन सेम हो रहा है। अर्थ का रोटेशन और उसका भी रोटेशन सेम हो रहा है। तो जब ये अर्थ पूरा घूमता है ना तो वो सैटेलाइट भी पूरा घूमेगा। तो हमें हमेशा वो भी दिखेगा, पोजीशन दिखाएगा। स्टेशनरी दिखेगा। इसे अर्थ से स्टेशनरी है ना, इसीलिए उसे कहते हैं जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अर्थ से स्टेशनरी दिखता है वो सैटेलाइट, घूमता है 24 आवर्स में। जैसे अर्थ का रोटेशन वही उसका रिवोल्यूशन पीरियड, अर्थ का रोटेशन पीरियड इज सेम एज रिवोल्यूशन ऑफ दैट सैटेलाइट। इसीलिए वो 24 आवर्स में वो सैटेलाइट हमें बहुत काम आता है। सिर्फ क्या काम आएगा? हमेशा हम एक लोकेशन में उसे फोकस कर सकते हैं। फिर कौन से लोकेशन पे? वी आर हैविंग बॉर्डर्स, वी आर हैविंग सम जंगल, मतलब दिस फॉरेस्ट एरियाज आर देयर, वी नीड दैट कि वहां कुछ गड़बड़ ना हो, आग ना लग जाए। या हमारे कुछ ऐसे भी एरियाज है जिससे कहते हैं हम कॉन्फिडेंशियल एरियाज, जहाँ हमें हमेशा कुछ ना कुछ उसके वहां कुछ नहीं हो रहा है, वो प्रॉपर चल रहा है सब कुछ, उसके लिए सैटेलाइट चाहिए। तो हम वहां जाके नहीं, इसलिए सैटेलाइट दिखता है। क्या खतरनाक हो जाओगा ना सैटेलाइट वहां से ऊपर से नीचे देखते रहो। आई होप यू रिमेम्बर परमाणु। यस यस सर। सैटेलाइट कहाँ कहाँ लेके जा रहा है सर हमें? अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर सैटेलाइट का मास अगर मैं डबल करता हूं तो क्रिटिकल वेलोसिटी डबल होगी या हाफ, या 1/4 या 1/√2? 1/4। अगर मैं सैटेलाइट का मास डबल करता हूं तो क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी लगेगी? डबल या हाफ या 1/4 या 1/√2? क्या कुछ भी, √2 क्या? अरे बोलो। हाफ। हाफ। √2 Same. डबल। अरे मास ऑफ सैटेलाइट तो कट हो गया था। मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड ही नहीं करता क्रिटिकल वेलोसिटी, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है, बट मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता। डबल करो, ट्रिपल करो, 4 गुना, 5 गुना, कितना भी करो। हाँ मस्त ना सर, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता। तो आप सैटेलाइट इतना हैवी बनाओ ना, मतलब हैवी मतलब तो सब लोगों को बिठा दो उसमें,
सब कुछ डाल दो उधर और सैटेलाइट को लॉन्च कर दो, तो कितना भी वेट डाल सकते हैं ना सर, ऐसा नहीं है। हमें तो कुछ वो पिक्चर में देखा था हमने, उसका मास कम रखना है, मास कम रखना है, तो समझ में नहीं आ रहा है। रॉकेट उतना नहीं उठा पाता ना। हाँ सर फ्यूल पे भी डिपेंड वो करता है ना। रॉकेट नहीं उठा फ्यूल, पाता। फ्यूल वेरी गुड, फ्यूल पे डिपेंड करता है। टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ। फ्यूल पे भी डिपेंड करता है ना सर, आपको फ्यूल देना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, बट हाँ क्रिटिकल वेलोसिटी उसकी मास पे डिपेंड नहीं करता, वो श्योर है। किसका मास? सैटेलाइट का। मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है, बट मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता, समझा? यस सर। तो जितना ऊपर जाएगा उतना उसका स्पीड बढ़ेगा कम होगा? कम होगा। कम होगा। वेरी गुड। जितना ऊपर जाएगा उसका हाइट, ये जो है ना इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स ऑब्वियसली मैं यहाँ कहूंगा स्क्वायर रूट से रिलेशन है। मैं ऐसा रूट एच नहीं लिख सकता, आर प्लस एच है मुझे मालूम है, बट यस आई कैन सी दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्रिटिकल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट, स्क्वायर रूट ऑफ हाइट। मुझे लगता है सब कुछ समझ में आ रहा है कि हाइट जितना ऊपर लॉन्च करना है ना, वेलोसिटी कम देनी पड़ेगी। तो हर हाइट पे क्रिटिकल वेलोसिटी कैलकुलेट अर्थ पे कर सकते हैं हम। मुझे 1000 किलोमीटर पे लॉन्च करना है, हाइट सर आप 1000 किलोमीटर बोल रहे हो, 6400 ये और ये मालूम है, फिर ये सब मालूम है ना आपको, सब्स्टिट्यूट करो, कैलकुलेटर लेके बैठो, क्रिटिकल वेलोसिटी मिल जाएगा। सर आप जी एम, मास ऑफ अर्थ फिक्स है 6 × 10⁻²4, 6 × 10⁻²4, 6 × 10⁻²4, बहुत मास उसका। रेडियस 6400 किलोमीटर, कैपिटल जी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हाइट सर आपने 1000 किलोमीटर बुलाया, सर 500 क्यों नहीं, 400 क्यों नहीं, सैटेलाइट एटमॉस्फेयर में लॉन्च है अब हो, तो 1000 क्यों सर, 5000 क्यों नहीं, 10,000 क्यों नहीं, कितना भी ले लो हाइट। हाँ हाइट हम उतना लेंगे जहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ का है, वहीं तक तो लॉन्च करेंगे, नहीं तो सैटेलाइट कहाँ आएगा वापस, चले जाएगा, गुम हो जाएगा घूमने की जगह। तो मुझे लगता है हाइट का कंसेप्ट समझ में आया। यस सर। मैंने Yes, जो sir. डेरिवेशन लिखा है ना वो थोड़ा सिस्टमेटिक लिखता हूँ और आपको उसकी रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। तो मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे, कैन यू टेल मी व्हाट इज फर्स्ट? आर्यन शेट्टी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा मैंने अभी आपको? क्रिटिकल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट आर्यन शेट्टी कहाँ गया आर्यन? यार बहुत लोगों का नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है यार। ये हाइट है, आर्यन है क्या? आर्यन ओके, मुझे तो नहीं दिख रहा। आर्यन शेट्टी इधर गया, माइक ऑन नहीं गया। ओके आर्यन दमके तू बताओ। यस सर। हाँ पहला मुझे बता, फर्स्ट स्टेप क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी? सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? mv²/r। आर्यन दमके एम mv²/r। व्हाट इज आर? आयुष व्हाट इज स्मॉल आर? R plus H। वेरी गुड, आर प्लस एच। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? धनश्री पाटिल, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला? G mm upon R². very good. Then comparing centripetal force is G upon R square, will get mm cancel, R cancel, to critical velocity का square is gm upon r, तो critical velocity is under root gm upon r, but r is r plus h, so critical velocity is found to be under root gm upon r। सर ये लिख लिया। मैं कंक्लूड करूँ ना फिर लिखना है। और इसके बाद 2 पॉइंट कौन से थे? यस, कैन यू टेल मी व्हाट आर द 2 पॉइंट्स आई एक्सप्लेन? कि क्रिटिकल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट।
Second, critical velocity is inversely proportional to square root of orbit radius. इसे ऑर्बिटल रेडियस कहते हैं, ऑर्बिटल रेडियस, ये ऑर्बिटल रेडियस है। हाँ, ऑब्वियसली इसमें r प्लस एच आता है, ऑब्वियसली उसमें r प्लस एच आता है। ये दोनों स्टेप समझा होगा आपको। नाउ यू कैन राइट डाउन एंड ड्रॉ आल्सो द डायग्राम। ये कैपिटल M, ये स्मॉल m। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। इसका वीडियो पॉज है मानसी, मेरा? हाँ, अभी पॉज है क्या या पहले पॉज था? नो सर। नहीं सर। ओके, हाँ हाँ। मेरा यहाँ है ना, जहाँ मैं हूँ वहाँ नेटवर्क बहुत अच्छा है मेरा, कोई टेंशन नहीं मेरे को। एक्सेप्शनली पहले मुझे याद है कुछ 1.5 महीने पहले 2-3 दिन नहीं था मेरा नेटवर्क, तो मुझे बहुत इशू हुआ था। बट अभी आजकल तो मेरा नेटवर्क बहुत मस्त चलता है। वाईफाई क्या करे सर, आज के लाइफ में वाईफाई वालों का चांदी है और हमारा नुकसान है। गवर्नमेंट ने सबको वाईफाई फ्री देना चाहिए जब तक लॉकडाउन रख रहे है ना। एक बार चालू किया था स्टेशन पे फ्री वाईफाई, पूरा स्टेशन पे क्राउड जाके बैठ जाता था, वो मोबाइल लेके गाने ये वो तो बॉम्बे पे बहुत। बॉम्बे में नहीं, यहाँ पालघर में वाईफाई फ्री है, रेल वायर करके लिखा है। मैं तो देख रहा था, इतने लोग पड़े हैं ना। फ्री बोला ना, फ्री, बहुत मजा आता है उनको। यार मजा आएगा, फ्री है ना, मजा आएगा। ओके, लिख के हो गया? यस सर। Yes sir. If r plus h is approximately r, मतलब सर क्या? If the satellite is very close to a surface, तो मतलब क्या कहना क्या चाहते हो आप? कहना क्या चाहते हो आप? सैटेलाइट और सरफेस की बहुत क्लोज, मतलब एटमॉस्फेयर में आ गया? नहीं, एटमॉस्फेयर की जस्ट बाहर, बट वेरी क्लोज, मतलब 480 है तो 485, 500, 550, 560 ऐसा। r प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली r। r प्लस एच क्या होगा? हाइट बहुत कम है तो ये मैं नेग्लेक्ट करूंगा। किससे नेग्लेक्ट कर रहा हूँ? हाइट को। तो क्यों कर रहे हो नेग्लेक्ट? क्योंकि हमें लर्न करना है कि नियरेस्ट टू द अर्थ सरफेस अबव द एटमॉस्फेयर ऑब्वियसली उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या हो। ओके सर, आप बोल रहे हो तो निकाल दें। व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था? gm/r प्लस h। ये बट r प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली r, तो क्या लिखूंगा मैं? अंडर रूट GM। समझ में आ रहा है? क्रिटिकल वेलोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली अंडर रूट gm/r। gm/r आपको किसी को याद है g is equal to gm/r square? Do you remember g is equal to gm/r square somewhere? Yes sir. Acceleration due to gravity. Yes, sir. On the Earth's surface. What is then gm? G into R. Substitute करता हूँ यहाँ, R square. सब्स्टिट्यूट करता हूँ, क्या मिलेगा? अपॉन Into R square upon R. क्या मिलेगा? क्रिटिकल वेलोसिटी under root gr. This is the critical velocity in terms of small g, in terms of small g, in terms of capital G. Critical velocity in terms of small g, capital G, when it is very close to the surface. सर समझा? क्रिटिकल वेलोसिटी व्हेन इट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस में कैपिटल जी के फॉर्म में स्मॉल जी में। सर ये सब क्यों निकाल रहे हो? व्हिच आर द फॉर्मूलाज ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी? 5 फॉर्मूलाज है, हमने 3 डिराइव किए। देखो 3 कौन से है? व्हाट आर द 3? फर्स्ट ये है हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल जी।
critical velocity in terms of capital G but close to the surface, small g very close to the surface. इसका और एक केस निकालना है. What is the fourth? What is GH? Anyone? GH क्या होगा in terms of G? ऐसा similar relation याद है? GM upon R plus H the whole square. GM upon R plus H the whole square. याद आया? Yes, sir. So what is GM from this? GHR plus H square. Substituting here. VC is under root GM upon R plus H था. I am substituting GM as R plus H square. R plus H the whole square. cancel. What is left? GHR plus H. GH Into R plus H. अगर आप देखो टाइम तो 48 हो गया है, बट मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, बाउंसर क्वेश्चन. अगर आप दे पाओगे तो मैं खुश हो जाऊंगा. आई वुड बी वेरी हैप्पी कि चैलेंजिंग स्टूडेंट है. क्वेश्चन है क्रिटिकल वेलोसिटी. सॉरी, क्रिटिकल वेलोसिटी हाइट पे कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच. critical velocity is directly proportional to square root of h, or critical velocity is inversely proportional to square root of h. Which is correct? Inversely. Inversely. Inversely proportional to square root of h. मुझे समझा नहीं कि यहाँ तो दोनों हैं, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला दोनों है, तो आपने इनवर्सली क्यों कहा? सर आपने पहले वो पढ़ा है ना, इसलिए हमने इनवर्सली बोला. ये रिलेशन नहीं दिख रहा आपको? ये रिलेशन जिसमें क्रिटिकल वेलोसिटी अंडर रूट जीएच इनटू आर प्लस एच है, जहां हाइट का स्क्वायर रूट इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ इनवर्सली है, मानता हूं मैं, बट ये तो दोनों रिलेशन है सर. विच वन इज करेक्ट? इसका बेसिक Both is correct. हाँ, Both is correct, sir. कौन सा? One is correct or second, मतलब इनवर्सली और डायरेक्टली? यस इज सेइंग डिपेंड ऑन जी एंड जीएच. दोनों भी. आप इमेजिन करो ऐसा होगा क्या कि क्रिटिकल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एच एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ रूट ऑफ एच. ऐसा दोनों कैसे हो सकता है? जस्ट इमेजिन. क्या कोई दोनों कैसे बोल सकता है? मुझे समझता नहीं है कि हाइट को डायरेक्टली हो सकता है, इनवर्सली. दोनों कैसे हो सकता है? हाउ यू थिंक लाइक दिस? एक करेक्ट है. मैंने कहा ना, मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चंस पूछते रहता हूं मैं. अपने बाउंसर बहुत खतरनाक है. चैट पे पढ़ना पड़ेगा, किसी ने आंसर दिया है क्या? बोथ इज करेक्ट. मितांश रॉन्ग. यस क्या नहीं? अरे सर कंफ्यूज कर दिया हमें. ये लेना है, ये लेना है. सिंपल कंसेप्ट इज दैट. किसी को देना है आंसर या फिर मैं बोल दूं? कोई लिख भी रहा है. ओके, इतना बड़ा लिखा है. सर फर्स्ट केस इज करेक्ट बिकॉज देयर इज कैपिटल जी एंड first case is correct because there is capital G and in second there is small g which varies. हाँ, इतना wrong है. I'll wrong. ध्रुवा परफेक्ट. ध्रुवा का कहना है कि हाइट जो है ना सर, इसमें आप बोलोगे ना रिलेशन, तो आपको मालूम है क्या? प्रपोर्शनल रिलेशन लेते हैं ना जब आप, तो बाकी सब टर्म्स को कांस्टेंट रहना चाहिए. प्रपोर्शनल रिलेशन लेते हो ना, तो बाकी सब टर्म को कांस्टेंट रहना चाहिए. तो आप ये प्रपोर्शनल के साथ बोलोगे तो ये और ये कांस्टेंट होना चाहिए. बट आपको मालूम है हाइट के साथ तो ये भी चेंज होता है. हाइट के साथ तो ये भी चेंज होता है. पर यहाँ हाइट के साथ ये और ये चेंज नहीं होता. मतलब बाकी सब कांस्टेंट है तो हाइट का इनवर्स रिलेशन है. बट इसमें डायरेक्ट रिलेशन लेने के लिए ये कांस्टेंट होना चाहिए, जो नहीं है. तो यही करेक्ट है. बट रीजन शुड बी अंडरस्टूड. इसे कहते हैं कंसेप्ट लर्न करना. नॉट ओनली दिस क्वेश्चन,
एनी चैप्टर में अगर कंसेप्ट लर्न करना है, कांस्टेंट कब होता है, बाकी सब अगर प्रोपोर्शनल कब होता है, बाकी सब कांस्टेंट हो। अब यहाँ देखो आपने आर जी और एन मालूम है, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, बट आप यहाँ देखो हाइट के साथ जी चेंज होगा, यहाँ हाइट के साथ ये और ये कोई चेंज नहीं होगा, बट यहाँ हाइट के साथ जी चेंज होगा, मतलब ये रिलेशन नहीं बैठेगा। सो आई होप दैट दिस यू अंडरस्टूड। कभी कभी ये एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा रहता है, ये दिया रहता है और पूछते हैं बताओ रिलेशन क्या है, स्टूडेंट डायरेक्ट बोलते क्या क्वेश्चन पूछते जेई का और फिर फंस जाता है। लिख के हो गया होगा तो हम रोक सकते हैं आज का लेक्चर। बाय बाय, टाटा। Bye, sir. Tata. You enjoyed the lecture? Bye, sir. Yes. Hi, sir. Bye bye, Sakshi. Sir, please side. Side. Okay, meet Gupta, Nihat. Thank you, Daksh. Dhanyavad. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. Good night. Ganesh. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Rugved. Thank Bye, you. sir. Yes, Itali. Bye. Sakshi. Bye. Ashmi, thank you. Aryan, Daksh, Sanna, thank you. Ganesh, thank you. Ruti, Nihat, Nupur. Nupur भी मैसेज कर दो तुला थोड़ा वेळ. Paz Jain, thank you. Sanika Matre, thank you. Durva, you can wait. Thank you, Harsh. Thank you, Sumit. Thank you, Nihad. Kalpak Kulkarni, धन्यवाद.